अभी हमारे सौरभ सर भी जुड़ रहे हैं और भी जो भी हमारे सर है वो लोग भी जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं आज घर से कर रहा हूँ सेशन। मौसम बहुत ही खराब है तो मुझे ऑफिस निकलना हुआ नहीं है। मैं घर में या वो किया, लेकिन इसमें थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है मेरे जिस रूम पे है। हो सकता है थोड़ा पिक्चर में आप लोग को ब्लर आए, सॉरी फॉर दैट। तो वंस अगेन हैव ए वेरी ग्रेट मॉर्निंग एंड आज हफ्ता का पहला दिन है। मैं सभी को बेस्ट ऑफ विशेष। इस पूरे हफ्ता आप सभी का बहुत अच्छा जाए। तो आज बहुत ही एक अच्छा बेहतरीन टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके, दैट इज, आप सभी ने जैसे बताया है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, यस सौरभ सर, वेरी गुड मॉर्निंग सौरभ सर। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग रियली इट्स ए वेरी नाइस, मतलब एक पार्ट है। और ये चीज को जो लोग डर जाते हैं वो सक्सेस नहीं होते। और जैसे हमारे हसन सर ने बोला, इससे एक्टिविटी, अगर ये चीज को अगर आप करते हैं तो क्या होगा, आपको ये एक्टिविटी जितने करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जितने करेंगे, आप परफेक्शन होंगे। लेकिन ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है क्या, लोग आज इस टॉपिक में देखेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है, किस टाइप का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है, और हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको सॉर्ट आउट करें। ओके, तो विथ ऑल योर परमिशन मैं चाहता हूँ आप लोग थोड़ा टेक्स्ट में मेरे साथ इंटरेक्ट करें ताकि इस सेशन को हम और बेहतरीन बना सके। क्या इस सेशन को हम लोग अभी शुरू करें? आप लोग बताइए प्लीज। यस यस तरुण सर, यस हसन सर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू धीरेन्द्र सर। ओके, थैंक यू जिंटू सर। चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन को। क्या मेरा स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है? सब देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को? ओके, थैंक यू थैंक यू। मैं आज ये सेशन को बहुत मतलब थोड़े से स्लाइड में बनाया हूँ क्योंकि समय हमारे पास कमती है। हमारे पास 1 घंटा रहता है, जुड़ने में तो 10 मिनट चले जाते हैं सभी का। और उसके बाद 40 मिनट में हमें एंड करना पड़ता है। उसमें हम लोग क्या क्या करना है, आज मॉक कॉल भी करना है थोड़ा। तो मैं चाहूंगा कि ये सेशन को जितने शॉर्ट में मतलब इसको क्लोज अप करके आज आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है। ओके, एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे क्योंकि देखिए मैं कहीं ना कहीं हम लोग, मैं खुद भी देखता हूँ या मेरे टीम में भी देखते हैं या आप लोग भी सभी को ये चीज रियलाइज करते हो कि क्लाइंट जब कॉल करते हैं तो पहले आप उनसे आप मतलब ग्रीट कर दिया, रेपो बिल्डिंग कर दिया, प्रोफाइलिंग कर दिया, सारा कुछ कर दिया। लेकिन आपका सारा चीज समझाने के बावजूद क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको क्लाइंट ऑब्जेक्शन कर देता है। ऑब्जेक्शन काफी तरह का होता है, उस बारे में हम लोग भी देखेंगे। तो ऑब्जेक्शन में आके अगर आप सही उनको हैंडल नहीं कर पाए, ये एक्टिविटी में अगर आप अच्छा रोल प्ले नहीं किया, देन वो क्लाइंट आपके हाथ से गया। ठीक है, ऐसा काफी टाइम हुआ है कि दूसरों का क्लाइंट को आपने क्लोज किया या तो हमारे क्लाइंट को दूसरों ने क्लोज किया। व्हाट इज द रीजन? दिस इज द मेन थिंग कि उनको जो चीज चाहिए था, जो आंसर चाहिए था, उनका जो ऑब्जेक्शन था, उनका सही ऑब्जेक्शन का कहीं ना कहीं या तो आपने उसका आंसर नहीं दिया तो वो दूसरों के साथ क्लोज हुआ, और या तो दूसरों ने अगर जो आंसर दिया तो उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ क्लाइंट, वो क्लाइंट को आपने सही से ऑब्जेक्शन हैंडल किया तो क्लाइंट आपका हो गया। दिस इज ओपन फील्ड। ठीक है, क्लाइंट को तो पूरा फ्रीडम है, वो 10 जगह में अपना डीएमटी में क्लिक करेगा, 10 आईबीसी से बात करेंगे। लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप उस क्लाइंट को ऑब्जेक्शन को किस तरह से हैंडल कर रहे हो। तो आइए आज के सेशन को मैं शुरू कर रहा हूँ। फर्स्ट मैं एक बात बताता हूँ, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से डरना नहीं है। ठीक है, इसको आप एक्टिविटी से आपको लेना है ताकि ये एक्टिविटी आप लोग और परफेक्शन करो और आप लोग अच्छा ग्रो कर सको। ओके, 1 मिनट, वन। फर्स्ट मैं एक बात बताता हूँ यहाँ पे। आज आप सभी ने कहीं ना कहीं या तो कुछ लोग
उनके नाम सुने होंगे, बो बेनेट। बो बेनेट कौन थे? एक बिजनेसमैन, एक ऑथर, एक प्रोग्रामर और मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, वो बहुत अच्छा एक कोटेशन देते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में कि एन ऑब्जेक्शन इज नॉट ए रिजेक्शन। दोबारा कहता हूं, एन ऑब्जेक्शन इज नॉट ए रिजेक्शन, इट इज ए सिंपल ए रिक्वेस्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। जब कोई क्लाइंट आपको कुछ, आपने उनको आईबीसी के बारे में समझा दिया, ठीक है, मैं आज आईबीसी के क्लाइंट के ऊपर ही बात करूंगा। दूसरे बिजनेस में भी ऑब्जेक्शन होता है, हर एक चीज में ऑब्जेक्शन होता है। हम भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो क्या होता है, हम ऑब्जेक्शन करते हैं। मैं उस टॉपिक में नहीं जाऊंगा, मैं आज आईबीसी के ऊपर बात करूंगा। आज मान लेते हैं आप किसी क्लाइंट को आपने प्रोफाइलिंग कर दिया और सारे आपने आईबीसी मॉडल हो या आपने जो भी प्रोडक्ट उनके बारे में आपने बता दिया, उसके बाद जब उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, आप ये मत सोचिए कि ऑब्जेक्शन कर दिया दैट मींस ये क्लाइंट आपके हाथ से गया, मत सोचिए ऐसा। क्योंकि जो बॉब बेनेट है, जो कि इतना बड़ा बिजनेसमैन है, वो खुद कहता है कि ऑब्जेक्शन करना मतलब क्लाइंट सिंपली आपसे कह रहा है कि मुझे और बताओ भैया, मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे इसके बारे में और जानना है। ठीक है, और क्योंकि देखिए एक चीज आप लोग समझिएगा कि अगर कोई क्लाइंट अगर आपका पूरा कॉन्वर्सेशन सुन लिया, एकदम आपका 30 मिनट हो 20 मिनट हो, आप जितने देर आपने क्लाइंट से कॉन्वर्सेशन किया, वो क्लाइंट आपका पूरा कॉन्वर्सेशन सुन लिया, लेकिन अगर कहीं एक बात भी वो ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो कॉल एंडिंग में आप समझ लीजिए कि वो आपका क्लाइंट हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप कहीं ना कहीं देखिए, आपने भी जब आईबीसी ज्वाइन किया किसी के माध्यम से, कहीं से भी आपने आईबीसी एनरोल किया होगा, कहीं ना कहीं आपने भी ऑब्जेक्शन किया होगा, कुछ ना कुछ। ऑब्जेक्शन इज नॉट ए रिजेक्शन, बोला है ना, ऑब्जेक्शन इज नॉट ए रिजेक्शन। आपने अपना जो सवाल था, इसी को आप ऑब्जेक्शन में आप पकड़ लीजिए कि आपने जो भी सवाल किया होगा, जो आप जिन्होंने आपको आईबीसी मॉडल समझाया, उन्होंने आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड किया है, आपको वो चीज और जानना था, और जब आपने संतुष्ट हो गए, यू हैव अरेंज द मनी एंड देन यू हैव एनरोल्ड। सेम थिंग आपके साथ भी होगा ये चीज। आज जब कोई क्लाइंट से बात करते हो तो ऑब्जेक्शन आता है, तो रिजेक्शन नहीं है, दैट मीन्स आपको प्रिपेयर रहना है कि ये क्लाइंट इंटरेस्टेड है। ऑब्जेक्शन है दैट मीन्स वो इंटरेस्टेड है और इनको मुझे और कुछ बताना है। ओके, नेक्स्ट में देखता हूं कुछ टिप्स है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का कुछ टिप्स के बारे में यहाँ पे 4 टिप्स मैंने सिलेक्ट किया हूं। पहले तो किसी क्लाइंट से जब हम बात करें, फर्स्ट ऑफ टिप्स हो गया फील, फेल्ट एंड फाउंड। ठीक है, आप सभी ने इस टिप्स के बारे में सुना भी होगा और कुछ कुछ लोग इसके इम्प्लीमेंट भी करते होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा एक टिप्स है। ठीक है, फील फेल फाउंड को अगर हम बोले, मान लेते हैं किसी क्लाइंट ने आपको बोला कि ठीक है सर, मैं थोड़े दिन बाद आपको बताता हूँ, मेरे आज सिचुएशन ठीक नहीं, मैं थोड़े दिन बाद बताता हूँ। आप फील कीजिए उनके बातों को और आप बोलिए एग्जैक्टली सर, मैं समझ सकता हूँ सर, आज आपका थोड़ा सिचुएशन कमती है, तो ये चीज उनको भी एहसास होगा कि हाँ आपने एहसास किया उनके बातों को। उसके बाद आप उनको बोलिए सही बात है सर, मेरे एक जानकारी में एक फ्रेंड था, जिन्होंने, फ्रेंड मत बोलिए, थोड़े दिन पहले राहुल नाम का एक एक आपकी तरह ही एक राहुल नाम का एक किसी क्लाइंट ने मेरे साथ कॉन्वर्सेशन किया, मेरे साथ कंसल्टिंग किया। मैंने इनको ये मॉडल अच्छा से समझाया था, लेकिन उन्होंने भी आपकी तरह ही उन्होंने टाइम लेने के लिए चाहा कि उनका भी इस तरह का आपका जो सिचुएशन है, उनका भी वही सिचुएशन था, वो भी हाथों हाथ डिसीजन नहीं ले पा रहा था। ठीक है, वो भी बोल रहा था कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वहीं पे दूसरे दिन, या तो मेरे दूसरे कॉल पे आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, आप मेरे दूसरे कॉल पे मेरे एक दूसरे क्लाइंट अविनाश बोल के है, उन्होंने क्या किया, मेरे ये कंसल्टिंग को सुना और उनको जब अच्छा लगा, उनका भी पोजीशन सेम ही था, मतलब बाय डिफॉल्ट दोनों क्लाइंट को मुझे सेम कंडीशन का मिला था। तो जो अविनाश नाम का जो क्लाइंट था, उन्होंने क्या किया, डिले नहीं किया, उन्होंने क्या किया, कॉन्सेप्ट को समझ लिया था, विवेक सर को भरोसा था, अपने आप में भरोसा था, और उन्होंने क्या किया, फाइनेंस को अरेंज किया, और नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, मेरे फुल पेमेंट देके आईबीसी मॉडल को स्टार्ट किया। और मैं बताता हूँ ये बात ज्यादा दिन नहीं हुआ है, ओनली 2 मंथ्स हुआ है, और आज 2 मंथ्स के अंदर बहुत अच्छा वो अपना इनकम कर पा रहे हैं। तो दैट इज द फैक्ट सर, आज अगर आप डिले करते हो तो कहीं ना कहीं आपका सक्सेस डिले हो जाएगा।
तो आपको क्या करना, किसी क्लाइंट से बात करना तो आपको निराश नहीं होना है। किसी क्लाइंट अगर ऑब्जेक्शन करता है तो इसमें आपको निराश नहीं होना है, आप उनके सिचुएशन को आप हैंडल कीजिए। ठीक है, हमें हैंडल करना है। ये फील फेल्ट फाउंड इज अ वेरी नाइस टिप्स, जो जिसको आप हैंडल करके क्लाइंट को अपने आप मतलब बोलते हैं ना, क्लाइंट के जूते पे आप अपने पैर रखना। ठीक है, ऐसे करके आप क्लाइंट भी समझेगा कि हाँ, आप उनके सिचुएशन को समझ पा रहे हो। और जब दूसरे को सक्सेस हुआ है, वो चीज उसको भी थोड़ा ईगो में लगेगा या जेलस फील होगा, तब वो क्या करेगा, ही विल अरेंज द फंड। ओके, सेकेंड टिप्स हो गया, डिफरेंट आंसर फॉर एवरी ऑब्जेक्शन। ऐसा नहीं कि हर एक ऑब्जेक्शन के लिए एक ही आंसर होगा, कभी भी नहीं हो सकता। ये एक बहुत मजेदार टिप्स है, मैं बताता हूँ। किसी के पास फाइनेंस नहीं है, किसी के पास किसी से परमिशन लेना पड़ेगा, किसी के पास टाइम नहीं है, किसी ने समझा ही नहीं है, कोई समझता है कि मुझे चाहिए ही नहीं। बहुत तरह का ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि आप वो ऑब्जेक्शन जब कर दिया, आपने ऑब्जेक्शन को किस तरह से आप हैंडल किया, आपने बोला क्या बोलते हैं सर, हमारे पास इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, आप अगर आईबीसी ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे बिलियनर प्रोफेसर से सीखने को मिलेगा, आप अपने लाइफ को चेंज कर सकोगे, आप महीना में 1 से 20 लाख रुपए इनकम कर सकोगे। अरे ऐसा थोड़ी बात है, उनका ऑब्जेक्शन कुछ और था। लेकिन आपने क्या किया, जो भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आपने एक ही चीज बता रहे हो। मैं देखता हूँ काफी हमारे आईबीसी फ्रेंड है, काफी आईबीसी फ्रेंड है, ऑब्जेक्शन भले कुछ भी कर दो, वो क्या करता है, आईबीसी का बेनिफिट बताता है। अरे आईबीसी का बेनिफिट नहीं बताना है, उनका जो ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन को आपको सही से हैंडल करना है, ऑब्जेक्शन को किल करना है। ठीक है ना, ताकि आप नेक्स्ट स्टेप में जा सको। बेनिफिट तो है, वो चीज बाद में बताएंगे हम लोग, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ऑब्जेक्शन आने का ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम हमारे आईबीसी मॉडल को या हमारे आईबीसी मॉडल को या हमारे प्रोडक्ट को, कोई भी प्रोडक्ट हो, इसको हम क्या करते नहीं है, वैल्यू बिल्ट नहीं करते। दैट इज द बहुत बड़ा रीजन है। अगर आप किसी क्लाइंट से बात करते हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट को इतना वैल्यू बिल्ड करो, तो क्या होगा, उसका प्रॉब्लम छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, अभी हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू बिल्ड नहीं करते तो उसको प्राइस हाई लगता है। तो हमें क्या करना है, फोकस ऑन क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। हमें बेसिकली ध्यान देना है, हम अगर जूम में इन्वाइट करना है, विवेक सर का वेबिनार पे इन्वाइट करना है, या हमारे जो डेली वेबिनार पे इन्वाइट करना है, हमें वैल्यू बिल्ड करना है वेबिनार का, विवेक सर का। यहाँ पे आने से उनको क्या मिलेगा, ये वेबिनार पे आने से उनको क्या मिलेगा, इसका वैल्यू हमें क्रिएट करना है। तो उसका ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तब देखिएगा, आप अगर 10 आदमी को बुलाएंगे, एवरेजली कम से कम 7 to 8% आएंगे। अगर आप सिंपली बोलते हो कि सर हाँ ठीक है, आपको ये चाहिए इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप तो करोगे उनसे 8 से 10 मिनट का एक स्टैंडर्ड कॉल मैक्सिमम, तो आप समझ सकते हो कि आप उनसे जब बात किया, सब कुछ ठीक है सर, या बाकी सारा चीज आपको हम आज हमारा 7:30 बजे वेबिनार होगा, उसमें आ जाइए। अरे पहले वेबिनार का वैल्यू बिल्ड करो। तो ये वैल्यू बिल्ड अगर नहीं करते हैं तो ये ऑब्जेक्शन पे आ जाता है, क्लाइंट आपके साथ कनेक्टेड नहीं हो सकते। और मैं बताता हूँ, कॉल करते समय आप डिसीजन मेकर के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप मान लेते किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हो, ओके, और वो स्टूडेंट समझ लिया कि, क्योंकि स्टूडेंट नॉर्मली क्या करते हैं, वो अपना डिसीजन नहीं लेते, इससे नॉर्मल थिंग, वो अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकेगा। तो आप पहले, या स्टूडेंट हो या आप हाउसवाइफ हो या किसी से बात कर रहे हो, किसी बिजनेसमैन से बात कर रहे हो, तो आप उनसे पूछिए, सर आर यू एबल टू टेक डिसीजन। क्योंकि ये जो मॉडल है, इसमें आपको एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, एक छोटा सा निवेश भी लगेगा। तो इसके लिए क्या आप डिसीजन ले पाओगे? तो अगला फिर बोलेगा ना, कोई अगर बोला हाँ आई एम द डिसीजन मेकर, तो आप उनसे खुल के बात कर सकते हो। अगर बोलते हैं कि ना मैं डिसीजन नहीं लेता, मेरा पापा लेता है, नेक्स्ट लास्ट टाइम मेरा साथ भी ऐसा हुआ था, मैंने भी ये गलती किया था। तो बाद में जब उनसे सारा बात किया, तब जाके क्या उन्होंने बोला, मुझे पापा से डिसीजन लेना है। तो ये होता है एक ऑब्जेक्शन। ये ऑब्जेक्शन को हमें ऑन कॉल हमें हैंडल करना है। और अगर वो बोलता है कि ना मेरा डिसीजन मेकर मेरा फादर है, मेरा मदर है, मेरा वाइफ है, या मेरा फैमिली है, कोई भी है, तो आप उनको बोलिए कि सर हो सके तो क्या आप उनको भी कॉल में ले सकते हो। क्योंकि देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप जितना उनको बताइएगा ना, उनका 20% ही अगला कॉन्वर्शन नेक्स्ट ट्रांसफर कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, उसके पापा को या जो उनका डिसीजन मेकर है, उनको सही से वो समझा नहीं पाएगा, और इस तरह से क्लाइंट आपके
हाथ से चला जाएगा, क्योंकि वो डिसीजन मेकर जो समझा ही नहीं अच्छा से, डिसीजन मेकर समझा ही नहीं अच्छा से, तो डिसीजन मेकर क्या करेगा, ये सब बेकार चीजें, ये एमएलएम है, ये सब फ्रॉड है, ये सारा चीज बोल के उनका माइंड को डाइवर्ट करेगा, भले ही आपके पास जितना भी प्रीसियस चीज हो। ओके, यहां तक समझ में आया? मैं ही सिर्फ बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ रिप्लाई दीजिए प्लीज। मैं एक बार टेक्स्ट मैसेज को चेक करता हूँ, कैसा कैसा लग रहा है आप लोगों को? ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं जहां तक समझाए आप लोगों को टिप्स तक, ओके ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सौरभ सर, तरुण सर थैंक यू, धीरेन्द्र सर थैंक यू जिंटू सर। ओके, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमें ये बताता है कि हाउ टू डील विथ कस्टमर ऑब्जेक्शन। हम लोग कस्टमर को ऑब्जेक्शन को किस तरह से हैंडल करेंगे। ऑब्जेक्शन तो आएगा कॉल में, ठीक है, ऑब्जेक्शन का हैंडल कैसे करेंगे? देखिए आप लोग समझ लीजिए, ऑब्जेक्शन प्लेज ह्यूज रोल इन सेल्स क्लोजिंग। अगर आप किसी क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, वो अगर ऑब्जेक्शन नहीं किया, दैट मीन्स मैं पहले ही बता दिया, वो क्लाइंट आपका नहीं हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि ऑब्जेक्शन कैसे आप हैंडल करें, ठीक है। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्शन का कोई लिमिट नहीं होता है, लेकिन कोई लिमिट नहीं होता है। आप देखिएगा किसी क्लाइंट से आप बात कर रहे हो, कभी कभी क्या हो रहा है, 10-15 भी आपको ऑब्जेक्शन आ जाता है, ठीक है। हाँ, ये भी स्ट्रेटेजी कहता है, अगर ज्यादा ऑब्जेक्शन दे रहा है वो क्लाइंट को आपको हैंडल नहीं करना है। कुछ कुछ क्लाइंट होता है, ठीक है, वो कुछ क्लाइंट ऐसा होता है कि अनाप शनाप ऑब्जेक्शन करते हैं, अनाप शनाप ऑब्जेक्शन। तो वो ऑब्जेक्शन को आप समझ जाइएगा, ये क्लाइंट आपका समय खराब कर रहा है। उनके पास बहुत समय है, तो आपको मिल गया एक मुर्गा कि आपसे बात करके अपना टाइम पास कर ले। लेकिन मैं बताता हूँ, ऐसे क्लाइंट आपका कभी भी आपका आपका प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, एक लिमिट होता है, और एवरेज ऑब्जेक्शन हम लोग देखते हैं कि 4 ऑब्जेक्शन एवरेज होता है। एवरेज 4 ऑब्जेक्शन होता है, वो कई तरह का भी ऑब्जेक्शन होता है, 4 ऑब्जेक्शन मिनिमम होता है। तो वो ऑब्जेक्शन को आपको हैंडल करना है, ठीक है। ऑब्जेक्शन को हमेशा अपॉर्चुनिटी के रूप में आप एक्सेप्ट कीजिए। अगर मैंने देखा था अभी थोड़ी देर पहले रिटीविस में एक आया था, किनका नाम आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा, किसी को अगर याद है तो प्लीज बताइएगा। जो जिन्होंने बोला था कि मैं अगर किसी से प्रीच करता हूँ, मैं किसी को प्रोडक्ट समझाता हूँ, अगर मतलब हाथों हाथ ले ले तो मुझे मजा नहीं आता है। जब ऑब्जेक्शन आता है उसके बाद जो मैं हैंडल करता हूँ और उसके बाद जो क्लोजिंग करता हूँ उसमें मजा आता हूँ। किसने बोला था ये? हमारे नवरत्न आईवीसी है, लेकिन रिटीविस में बोला था, क्या कोई याद है किसी को? अश्विनी दाने जी का टीम से है, अश्विनी दाने जी का टीम से है, क्या नाम था इनका मुझे याद नहीं आ रहा है। तो खैर ये चीज बोला था उन्होंने। दैट मीन्स क्या है, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो ये आर्ट है, ये आर्ट हमें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जब आएगा, इसको आप अपॉर्चुनिटी के रूप में आपको एक्सेप्ट करना है। आपको ये समझना है कि क्लाइंट ऑब्जेक्शन कर रहा है, दैट मीन्स ही इज इंटरेस्ट और शी इज इंटरेस्टेड। तो क्लाइंट को अभी सही से आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करके आगे आपको प्रोसेस में लाना है, ठीक है। एक बात ध्यान देना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के दौरान कभी भी झूठ नहीं बोलना है, कभी भी। ऐसा नहीं कि आज आप ज्वाइन कीजिए कल से आपका इनकम हो जाएगा। अरे भाई कैसे होगा भैया, आप किए थे क्या, तो झूठ क्यों बोल रहे हो? ऐसा नहीं कि आप ज्वाइन कीजिए, आप विवेक सर के साथ कल ही आप मिल पाओगे, आपका तरक्की बहुत जल्दी हो जाएगा। आप बिजनेसमैन है, आपका सेल्स में प्रॉब्लम है, आज ही आप हमारा ये मॉडल लीजिए, कल से आपका सॉल्व हो जाएगा। नहीं, इट्स टेक टाइम, हर चीज में समय लगता है। आप कभी भी क्लाइंट को झूठ मत बोलिए कि कल आज अगर ज्वाइन किया कल ही आपका सॉल्व हो जाएगा। आज आईवीसी के रूप में भी अगर किसी से आप बात करते हो, आप ऐसा मत बोलिए कि आज अगर ज्वाइन किया आपको कल से इनकम चालू हो जाएगा। मिनिमम मिनिमम 1 मंथ, मिनिमम 1 मंथ तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। वो उससे भी ज्यादा भी लग सकता है। किसी का अगर कैचिंग पावर अच्छा है, किसी का पास अगर मतलब नॉलेज को एब्जॉर्ब करने का मतलब वो ज्यादा है, पोटेंशियल ज्यादा है, किसी का स्किल अच्छा है, बात करने का स्किल अच्छा है, तो कम समय में अपना ग्रो कर सकते हैं। बट इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं कि वो चुटकी में इनकम कर लेगा। एमएलएम भी है ना, ये सपना दिखाएगा, झूठ बोलेगा कि आप जुड़ो, एक जुड़ो, दो दो को आप जुड़ा, वो दो फिर दो को देगा, आप बन जाओगे करोड़पति। ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको डेडिकेशन के साथ लर्निंग करना पड़ेगा, और आपको लर्निंग करके सीखना पड़ेगा। सिखाने के लिए विवेक सर है, आज बिलियनर प्रोफेसर है, आपको रीजनल ट्रेनर है,
आपको पूरा सिस्टम दिया गया है। ये सिस्टम से जब आप लर्निंग करोगे तभी आप अर्निंग करोगे, क्योंकि देखिए विदाउट लर्निंग यू कांट अर्निंग। जीवन में जो भी सक्सेसफुल लोगों को देखिए, हर कोई दिन में कम से कम 2 घंटा वो लोग क्या करते हैं, किताबें पढ़ते हैं। ठीक है, उन लोगों का भले बायोग्राफी हम पढ़ते हैं, लेकिन वो लोग भी दूसरे किसी का पढ़ते हैं। तो इससे वेरी मतलब बेसिक चीज हमें लर्निंग लेना पड़ेगा। तो इस तरह से क्लाइंट को कभी भी झूठ नहीं बोलना है कन्वर्शन के समय में। ठीक है, और आपको ध्यान देना है कि क्लाइंट को कभी ऑफेंड नहीं करना है, उसको हमेशा हेल्प करना है। ठीक है, ऑफेंड मतलब ऐसा नहीं कि वो किसी सवाल को पूछा उसको आपने टाल दिया, नहीं। आपको क्या करना है, क्लाइंट को आपको हेल्प करना है, उसका जो प्रॉब्लम है, क्योंकि यू आर ए कंसल्टेंट, वी ऑल आर कंसल्टेंट। हम सभी को विवेक सर ने कंसल्टेंट के रूप से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिया है। हमें ये एबिलिटी नहीं था, है ना। हम आज विवेक सर के साथ ट्रेनिंग लेने का हमारा ये सपना भी नहीं सोच सकता है ना। तो लेकिन आज ये हमें जब अपॉर्चुनिटी मिला है, ये सिस्टम मिला है, तो हमें ये चीज नॉलेज लेना है, सीख के हमें दूसरों को हेल्प करना है। क्योंकि विवेक सर का जो मिशन एंड विजन, उसमें हम अपने आप को ऐड कर रहे हैं। तो मिशन विजन क्या कहता है कि देश के हर एक लोग बिजनेस करना सीख जाए। इससे क्या होगा, हमारा देश को समझिए आज जो फोर्स में है वो लोग क्या कर रहे हैं, देश का सुरक्षा कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसल्टेंट लोग, अगर बिजनेसमैन को अगर हम हेल्प करेंगे, स्टूडेंट लोग को अगर अच्छा हम लोग उसको करियर देने में अगर हम उसको हेल्प कर रहे हैं, जो अनएम्प्लॉयड है उसको हम अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हाउस वाइफ को अगर हम उनके घर पे बैठे कुछ इनकम करने को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो इस तरह के लोगों को हम जब जो हेल्प कर रहे हैं उनको बड़ा बिजनेस के द्वारा, तो वो जो इनकम कर रहे हैं अल्टीमेटली हमारे देश का जीडीपी में क्या पड़ रहा है, वो इम्पैक्ट कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है ना वो चीज। तो हमारा जीडीपी ग्रो होता है, हमारा देश का तरक्की होता है। वी आर द पार्ट, हम लोग क्या, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है विवेक सर का इसमें। ठीक है ना, तो ये चीज को हमें देखना है कि कस्टमर को अभी कभी ऑफेंड नहीं करना है, हमें उसे हेल्प करना है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। ओके, आप लोग प्लीज एक बार टेक्स्ट कीजिए। मैं बहुत बोल रहा हूँ, कोई सिवाय सौरभ सर के किसी ने अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया, मैं अकेला अकेला बात कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं है। यस, थैंक यू, थैंक यू। मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। ये टेक्निक, जब भी आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो किसी क्लाइंट से कन्वर्शन के द्वारा, आपको 2 टेक्निक बेसिकली आपको ध्यान देना है। ठीक है, 2 टेक्निक को ध्यान दीजिए। बेस मोटा मोटी सेम है, लेकिन ये चीज को ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा कन्वर्शन कर दिया उसके बाद आपका वो क्लाइंट बेकार हो गया, नहीं। मैं भी कहता हूं कि ये क्लाइंट से जब भी बात करें, आपको पहले ये मैन टेक्निक एंड बेन टेक्निक, ये 2 टेक्निक को आपको ध्यान देना है। अब मैन टेक्निक क्या होता है, जब क्लाइंट से बात करो आपको ध्यान देना है कि उनके पास मनी है ना नहीं है, उनके पास बजट है ना नहीं है। नेक्स्ट देखना है कि उनके पास अथॉरिटी है ना नहीं है। और तीसरा देखना है कि उसकी जरूरत है ना नहीं है। ये 3 चीज को हमें देखना पड़ेगा मैन टेक्निक के दौरान। मतलब किसी क्लाइंट से आप बात किया, आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसका नहीं जान के उससे पूरा कन्वर्शन कर दिया, बाद में देखा कि क्योंकि हमारे पास तो ऐसा तो नहीं कि हमारे पास 100 रुपया का कोई साबुन है, 200 रुपया का कोई शैम्पू है, ऐसा तो नहीं। हमारे पास हाई हाई प्रोडक्ट है, हाई वैल्यू का प्रोडक्ट है। तो हाई वैल्यू का प्रोडक्ट भी, उसका क्वालिटी भी हाई है। ठीक है, लेकिन उसको लेने के लिए जिस बंदे से आप बात कर रहे हो उनके पास वो कैपेसिटी है ना नहीं है, ये चीज आपको ध्यान देना है। उनके पास बजट है ना नहीं है, उसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है, ये चीज देखना है। ये फाइनेंस को वो खुद डिसीजन लेता है, अथॉरिटी किसके पास है, खुद डिसीजन लेता है या अपने पेरेंट्स से पूछता है या अपने पार्टनर से पूछता है या अपने फैमिली से पूछता है या अपने वाइफ से पूछता है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा ये। और सेकेंडली आपको थर्डली जो बात है, आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा, क्या ये उसको जरूरत है। ऐसा तो नहीं उसको जरूरत ही नहीं आईबीसी, और आईबीसी के बारे में आप बता रहे हो उसको, आप इसका आईबीसी के बारे में उसको कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, आईबीसी के बारे में उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन उसको आप आईबीसी बता रहे हो, तो क्या होगा, वो क्लाइंट आपका नहीं होगा। कभी कभी हम देखते हैं बिजनेसमैन, बिजनेसमैन को हम आईबीसी पिच कर देते हैं। आईबीसी को उसका रिक्वायरमेंट है ना नहीं है, उसको शायद बीसीपी का एक छोटा सा 2999 कोर्स से हो जाएगा, होगा। तो हम क्यों बेकार में, हम अपने कमीशन के चक्कर में मत कीजिए ऐसा। आप अपना कमीशन, आप अपने प्रॉफिट के लिए किसी क्लाइंट को मिसगाइड मत कीजिए, हमें नहीं करना, क्योंकि हम लोग कंसल्टेंट है, हम लोग सेल्समैन नहीं है। और कंसल्टेंट वही होता है जो क्लाइंट के प्रॉब्लम को समझ के उसको सही दिशा दिखाते हैं। ठीक है, और सेकंड टेक्निक हो गया बैंक, वो भी मिलता जुलता सेम ही है। उनका बजट है ना नहीं है, उनका अथॉरिटी है ना नहीं है, नीड है ना नहीं है, 3 चीज सेम हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कॉल के दौरान वो कितना टाइम लगाएंगे, ये चीज आपको देखना है।
कितना टाइम लगाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको वो क्लाइंट आपसे बात कर लिया, सारा कुछ समझा दिया, वो बोले ठीक है मैं नेक्स्ट ईयर करता हूँ, तो इससे क्या होगा, आपका समय बहुत जाएगा। तो कॉल के दौरान आपको ये चीज का भी ध्यान देना है। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन क्या होता है, ये मेन चीज है। ठीक है, आप लोग बताइए, क्या यहाँ से ये सब आप लोग का ऑब्जेक्शन आता है? कितनों को आता है यहाँ से इस तरह का, इस तरह का ऑब्जेक्शन है आप लोगों का? मैंने निकाला है, मेरे पास इस तरह का ऑब्जेक्शन कुछ, मैंने 8 ऑब्जेक्शन मैंने यहाँ से निकाला है। फर्स्ट ऑब्जेक्शन हम देखते हैं कि मैं आपको सोच के बताता हूँ। ठीक है, ये एक एक नॉर्मल बात है, ये एक नॉर्मल है। क्लाइंट से आप कन्वर्शन कर लिया, वो आपके बात को टालने के लिए ये बात बोल सकता है कि मैं आपको सोच के बताता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में, आज मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का खाली ये बता रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि ये एक एक टॉपिक को आप लोग, इस फ्लायर्स को मैं, और ये सेशन को तो रिकॉर्डिंग जाएगा ही ग्रुप में, ये फ्लायर्स को पीपीटी को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। यहाँ का जो भी एक एक पॉइंट है, सौरभ सर हम लोग नेक्स्ट सेशन में इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज इस बारे में करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्शन होता है, मैं आपको सोच के बताता हूँ। नेक्स्ट क्या कह सकता है, आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ऐसा भी बोल सकता है। 3 नंबर में ये एक रीजन आता है कि मैं घर में पूछ के बताता हूँ, मैं अपने परिवार को पूछ के बताता हूँ, मैं अपने पापा को पूछ के बताता हूँ, अपने मम्मी को पूछ के बताता हूँ, मैं अपने लाइफ पार्टनर को पूछ के बताता हूँ। इस तरह का ऑब्जेक्शन आता है। और फिर एक ऑब्जेक्शन आता है, कस्टमर कहाँ से आएगा, कहाँ से आ सकता है ये सब का, मतलब आप जो बोल रहे हो कि कस्टमर बहुत है, कहाँ से आएगा ये कस्टमर, अर्निंग कब से होगा। ये बहुत लोग सोचते हैं कि मैं तो इन्वेस्टमेंट तो कर दूंगा, लेकिन मेरा अर्निंग कहाँ से होगा। ठीक है, हम उसके बाद एक ऑब्जेक्शन मिलता है कि यूट्यूब में तो सारा चीज फ्री में मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं विवेक सर ने अपना ये जर्नी यूट्यूब से ही शुरू किया था। तो आज भी किसी क्लाइंट से हम बात करते हैं, हम जब पूछते हैं क्या आप विवेक सर को जानते हो, तो क्या कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। क्या वो विवेक सर के कभी मिला है? नहीं, नहीं मिला, लेकिन वो विवेक सर को यूट्यूब या फेसबुक पे ये सब भी देखा है। तो वो बोल सकता है आपको कि यूट्यूब में तो सारा चीज है, तो मैं फिर क्यों आप पे इन्वेस्ट करूं। ये एक ऑब्जेक्शन है। और एक ऑब्जेक्शन आता है कि अब यहाँ का भविष्य क्या है, आईबीसी में जो हम एनरोल करेंगे, यहाँ का भविष्य क्या है। ये 8 पॉइंट है टीम, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। ये 8 पॉइंट के ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, एक एक ऑब्जेक्शन के ऊपर हम लोग डीपली जाएंगे विथ बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ। ओके, ठीक है, चलेगा। हम लोग तब और सेशन को आज ज्यादा नहीं करेंगे, यहाँ पे मेरा एंडिंग हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में जाते हैं। आज यहाँ पे आप लोगों ने, मैंने कितने समय लिया, मैं अपने समय में, सौरभ सर मुझे बताइएगा, मैं अपने समय में क्लोज किया, मुझे 30 मिनट दिया गया था। आई थिंक 1-2 मिनट ज्यादा लिया है कि मैंने, 7:42 हो गया ना। चलिए, हाँ मैंने कोशिश किया कि ये मेरे ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर आप सभी के साथ शेयर करूं। और आगे का ये क्लास को मैं, ये सेशन को हम लोग और आगे ले जाएंगे। आज ये सेशन को जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो हमने 8 पॉइंट देखा, इस पॉइंट में हम लोग नेक्स्ट सेशन पे हम लोग बात करेंगे, कल बात करेंगे इसके ऊपर। तो आज यहाँ पे जितने लोग आए, आप लोग दोबारा कल आइएगा अगर ये ऑब्जेक्शन आपके साथ भी हो रहा है। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का बहुत अच्छा सेशन है, आप लोग आगे आइएगा, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। और थैंक यू वंस अगेन कि आप सभी ने मेरे साथ कोऑपरेट किया, ये समय आप सभी ने मेरे साथ धीरज से सुना, मैसेज किया, कोऑपरेट किया, मुझे एनर्जी दिया और बोलने में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सौरभ सर। Okay. Am I audible, Manoj sir? यस यस, वेरी लाउड एंड क्लियर। Okay, okay, okay. So Manoj sir, amazing session. ठीक है, और स्पेशली ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का हमें सबसे ज्यादा जरूरी था। ठीक है, बिकॉज हम कॉल ओपनिंग, रेपो बिल्डिंग, ये सब चीजों के ऊपर सेशन करते हैं और वो हो भी जाता है हमारा। ठीक है, हमारे पार्टी जो हमारे टीम मेंबर्स है उनका ये चीज हो भी जाता है, बट घूम फिर के जब कस्टमर वेबिनार तक बैठ जाता है, ठीक है, या फिर उसको आईबीसी मॉडल के बारे में पता चल जाता है, उसके बाद वो कस्टमर कहीं ना कहीं कुछ सवाल पूछता है। ठीक है, जिसका जवाब कई बार हमारे आईबीसी के पास अच्छे से होता नहीं है या फिर वो दे ही नहीं पाता।
ठीक है। और आपने ऑलरेडी बताया है, टीम आप लोगों ने सुना होगा कि जो ऑब्जेक्शन देता है इसका मतलब ये नहीं कि वो कस्टमर आपसे मतलब आपको एक्सक्यूज दे रहा है। ठीक है, सम टाइम मतलब ऑब्जेक्शन एक इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कि भाई उसको और जानना है। जैसे मनुष्य सेशन में बता रहे थे कि भाई वो एक मतलब एक आपको सिग्नल है कि भाई उसको और जानना है, बट आप क्लियर करके बताओ उसको। ठीक है। तो आज को मनोज सर ने इतने कम समय में बहुत कुछ चीजें बताया है। कल और भी इसका नेक्स्ट पार्ट 2 जो हमें मॉर्निंग को सेशन में मिलेगा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ये सबसे बहुत अच्छा सेशन था। हमें सबसे ज्यादा जरूरी, स्पेशली मंथ एंड का समय भी आ रहा है। ठीक है, जो क्लाइंट रहेंगे जिनके साथ आप बात करोगे वो प्राइस के ऊपर या फिर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर ऑब्जेक्शन देगा ही। अगर पहले से आप उसको किल करने का आपको तैयारी है तो आप मतलब बहुत अच्छा कर पाओगे। और एक चीज मनोज सर ने बहुत अच्छा बताया, मैंने भी नोटिस किया कि आपका ऑब्जेक्शन तब आता है जब आपने अच्छे से वैल्यू क्रिएट ना किया हो। अगर वैल्यू क्रिएट कर दिया, अगर वैल्यू अच्छे से क्रिएट हो गया तो ऑब्जेक्शन आने का चांस बहुत कम हो जाता है। ठीक है। और बाकी जो ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है, वो अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो आप आसानी से किल कर सकते हो। आज के समय पे आईबीसी में कुछ ही गिने चुने ऑब्जेक्शन होते हैं जो अभी प्रेजेंटेशन में बता रहे हैं। इससे ज्यादा ऑब्जेक्शन अभी तक जनरली हुआ नहीं है, वही कुछ गिने चुने होते हैं। ठीक है। तो टीम, आप लोगों को ये जो आज का जो सेशन है, ठीक है, हालांकि हम पीपीटी सेंड कर देंगे, बट ये तभी काम आएगा जब आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। इस जो आज का जो सेशन वाइज का नोट्स वगैरह बनाएंगे, अपने कस्टमर के साथ लाइव इम्प्लीमेंट करेंगे, इसका प्रैक्टिकल मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन है वही आप लोग को रिजल्ट देने में मदद करेगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच मनोज सर। एक बार हम टीम से कोई फीडबैक या फिर उनका कोई क्वेश्चन अगर है तो हम ले लेते हैं। ठीक है। यस। ओके टीम, आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग फटाफट से बताइए कि क्या क्वेश्चन है आप लोग का, या फिर कुछ फीडबैक वगैरह देना चाहते हो, कुछ बोलना चाहते हैं, प्लीज बताइए। यस। ओके। सौरभ सर, एक बात है, हम लोग ऑब्जेक्शन अगर किसी का आज है, इस ऑब्जेक्शन में हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, राइट। जो भी ऑब्जेक्शन। ओके। और मैं बताता हूं, आप लोग ग्रुप में लिख के रखिए। मैंने जो 8 पॉइंट दिया, ये 8 पॉइंट तो है बेसिक। अगर आप लोगों का और भी कुछ ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन को आप लोग ग्रुप में शेयर कीजिए। इस विषय में भी हम लोग एक एक मतलब करके हम लोग इसको कवर करेंगे, ताकि आपका जो ऑब्जेक्शन आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको उस ऑब्जेक्शन का आपको जवाब ही नहीं मिला हो। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो। इसलिए आप लोग इसको ऐड कर सकते हो। आज आप लोग इस सेशन के बारे में बताइए। आपका अगर कोई इसमें कोई अगर सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हो। यस। अच्छा, आप लोगों को सबको अच्छा समझ में आया ये सेशन? किसी का कोई सवाल नहीं है? अरे, ये अपना घर है, अपना फैमिली है, तो सवाल है तो खुल के बोलिए ना फिर। ओके, सुमन सर बोला है कोई सवाल नहीं है। ओके, थैंक यू सुमन सर। कोई बात नहीं है। हमारे सर भी बोला है। अच्छा, हाँ, जिंटू सर का सवाल है। यस, जिंटू सर, आप माइक को अनम्यूट कीजिए, वीडियो को ऑन कर लीजिए। यस, मॉर्निंग सर। सर का एक क्वेश्चन है, हम लोग लेंगे। ठीक है, जिंटू सर पहले प्लीज। हाँ। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो आज आपने हमें मेन टेक्निक के बारे में बताया सर। यस। हाँ सर, ये मतलब एक न्यूली टेक्निक है, मीन्स कि इसको हम अपने इस बैंड टेक्निक के साथ ही ऐड कर सकते हैं या सर? पहले तो मैंने सीखा था स्पिन और बैंड टेक्निक ना सर, तो आज ये मेन टेक्निक मुझे थोड़ा नया लग रहा है सर, तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बताएंगे सर? राइट। ये चीज सेम है। देखिए, आप अगर बैंड टेक्निक में जाते हो और मैन टेक्निक जाते हो, अगर आप बैंड टेक्निक फॉलो कर रहे हो, देन नो नीड टू फॉलो मैन टेक्निक। लेकिन कोई ना कोई ये दो में से एक टेक्निक आप यूज कीजिएगा। अब देखिए, मैन में क्या है? मनी, अथॉरिटी एंड नीड। और बैंड में क्या है? बी फॉर बजट। बजट में आ गया मनी, ए में अथॉरिटी आ गया, है ना, एन पे नीड आ गया। बल्कि बैंड में एक वर्ड और ज्यादा है, टी, टाइम की यस सर। लगेगा। ठीक है ना। तो आप बैन टेक्निक को अगर फॉलो कर रहे हो देन ओके। लेकिन हमारे काफी आईबीसी क्या करते हैं, ये टेक्निक को फॉलो नहीं करते। मुझे ये चीज आप लोगों को बता रहा था कि आप जब भी किसी क्लाइंट से कन्वर्शन करो, तो उस समय आप क्लाइंट को ये टेक्निक फॉलो करो,
ताकि क्या होगा, आपको मतलब ऑब्जेक्शन के लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर हो पाओ, ऑब्जेक्शन को आप किल कर सको। ठीक है ना। अगर आप समझे बजट ही नहीं है, तो आप पहले उनके साथ इतना बात कर दिया, अथॉरिटी नहीं है उसके पास, उनके पास बहुत टाइम लेगा, उनके पास नीड नहीं है। तो इस तरह ये चीज को आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। ओके सर। ओके जीतू सर। यस सर। हाँ धीरेन्द्र सर, आपका कोई सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग धीरेन्द्र सर। तो हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने सर ये सब इतने सारे सर इश्यू के बारे में बताइए, ये इतने सारे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है सर। यस। तो सर मैं ये पूछना था, इतने सारे आईबीसी है, क्या किसी क्लाइंट ने ऐसा कोई क्वेश्चन किया है कि कंपनी से सर मनी बैक गारंटी मिल रहा है, कुछ महीनों में इनकम का गारंटी मिल रहा है, ये सब चीजें कंपनी क्या रिटर्न में दे सकती है पेपर के देखिए ऊपर? मैं एक बात बताता हूँ, मैंने यहाँ पे बताया है कि आपको कभी झूठ नहीं बोलना है। ठीक है। विवेक सर कहता हाँ है सही कि सर। पहले, हाँ पहले ईमानदारी फिर दुकानदारी। अब हम्म बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल आईबीसी है कि उसके, इसलिए अभी ये चीज अभी आप लोगों को ध्यान पे होगा। अभी बड़ा बिजनेस एक नया मतलब नियम लागू किया है कि जब आप किसी को आईबीसी एनरोल करते हो, विद इन 24 आवर्स बड़ा बिजनेस का हेड ऑफिस से उनके पास फोन जाएगा और उनको जो ऑफर में उन्होंने एनरोल किया उसके बारे में बाकायदा उनको बताएगा। ऐसा नहीं कि जो मनी बैक गारंटी क्या होता है, मनी बैक गारंटी ऑफर जब ऑफर में रहता है तभी आप बताइए, ये हमेशा नहीं रहता है। ठीक है। और मनी बैक गारंटी है ऑफर, लेकिन ये ऑफर 100% है, लेकिन इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? सबसे पहले आपको फिजिकली एनएचआईटी लेना पड़ेगा। ठीक है। फिजिकली एनएचआईटी लेना पड़ेगा। फिजिकली एनएचआईटी अगर लेंगे तभी आपका ये चीज आपको इम्प्लीमेंट होगा। अभी मान लेते कोई गांव से कोई बंदा है जो कभी मतलब दिल्ली क्या, आपने घर से कभी बाहर ही नहीं निकला होगा, और आप उनको बता दिया कि सर यहाँ पे आप जो इन्वेस्ट करोगे ना ये 100% रिफंडेबल है सर, ये आप अगर आप सक्सेस नहीं हुआ 100 दिन के अंदर आपको पैसा कंपनी रिटर्न कर देगा। तो अगला तो सोचेगा अच्छा बात है, ज्वाइन कर लिया। और करने के बाद उन्होंने मतलब लर्निंग किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं हुआ, मान लिया। ठीक है। कोई रीजन से भी नहीं हुआ, तो क्या करेगा? आपसे पैसा मांगेगा। आप बोलोगे कैसे आप पैसा दोगे, आप तो गया नहीं है एनएचआईटी। तो बोले वो बोलेगा क्या, आप तो बताया नहीं है। तो ये सस्पेंस में नहीं रखना है। आपका मिशन ये नहीं है कि आपको कमीशन अर्निंग करना है, ये मिशन मत रखिए। आपका मिशन और मेरा मिशन ये रहना चाहिए कि हमें लोगों को सपोर्ट करना है। ये रिटर्न में वाकई दे सकता है धीरेन्द्र सर, ये मनी बैक गारंटी है। ठीक है। मनी बैक गारंटी फिलहाल तो नहीं है, अभी नहीं है। सौरभ सर, एम आई राइट? थैंक यू। सौरभ सर, अभी अभी ऑफर में मनी बैक गारंटी फिलहाल जो राइट नाउ जो चल रहा है हमारा 59,000 प्लस जीएसटी का कैसे जो है सर मॉडल, गारंटी? हाँ उसमें उसमें है। बिल्कुल उसमें बड़ी आपका वाली कोड रिवर्सल भी है अपना। ठीक है। लेकिन हर प्रोडक्ट में मनी बैक गारंटी नहीं बट मिलता है। तो आप जब भी किसी क्लाइंट के साथ डील करो, आपको समझना है कि वो डील में क्या क्या चीज ऐड है, आप अपने ओर से मत जोड़िए। ठीक है। अभी इसलिए मतलब किस कोई कोई आईबीसी के ऊपर कंपनी जेट पे लगा रहा है, क्योंकि वो लोग झूठा वादा करके लोगों को क्या कर रहा है, मतलब एनरोल करा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली बड़ा बिजनेस का इमेज खराब हो रहा है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का इमेज खराब हो रहा है। तो इसलिए ये सारा चीज कंपनी भी अपने तरफ से देख रहा है, क्योंकि उन लोगों का कंप्लेंट जाता है ना। तो धीरेन्द्र सर, आपका जो सवाल था कि मनी बैक गारंटी ऑफर है, रहता है, लेकिन आपको देखना है कौन सा समय में ये ऑफर है, उसी हिसाब से उनको बताइए। ठीक है ना धीरेन्द्र सर? और कोई सवाल धीरेन्द्र सर? थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी। और किसी का? ओके, आई थिंक और किसी का कोई सवाल नहीं है। सौरभ सर, ओवर टू यू प्लीज। ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं धीरेन्द्र सर का ये क्वेश्चन का ना थोड़ा और भी थोड़ा एड ऑन कर देता हूँ। ये जो कस्टमर मनी बैक गारंटी के बाद बोलता है ना, ठीक है, तो आप उनको जनरली उनको अगर मनी बैक गारंटी चाहिए तो आप उनको बोल सकते हो ऐसे, ठीक है, कि हमारे पास ये मॉडल है, देखिए ये प्राइस पे आपको मनी बैक गारंटी मिल रहा है, ठीक है, बट इससे छोटे वाले प्लान पे मनी बैक गारंटी नहीं मिलता। और मनी बैक गारंटी का भी क्या है, आप हमारे पास यूट्यूब का वीडियो वगैरह भी आप वो सब भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। अगर कस्टमर को मतलब वो ट्रस्ट नहीं है कि कहीं ना कहीं मैं अगर
3 से 4 घंटा अगर मैं काम करता हूँ 100 दिनों तक, ठीक है, फिर भी मैं अर्निंग बाई चांस अगर नहीं कर पाता, मेरा पैसा क्या होगा? तो आप बोल सकते हैं कि आप मनी बैक गारंटी वाला प्लान पे आ सकते हैं, ठीक है। बट कस्टमर के पास अगर मान लीजिए कि वो ट्रस्ट है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से कोई मनी बैक गारंटी का उसको उतना कुछ ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, बिकॉज यहाँ पे सच में भी आप अगर अच्छे से अगर काम करते हो, ठीक है, मन लगा के हर दिन अगर अच्छे से ट्रेनिंग लेते हो, कॉलिंग करते हो, ठीक है, और कंसिस्टेंसी रखते हो, तो बिजनेस आएगा। इसमें तो कोई पूछने वाली बात नहीं। इसलिए विवेक सर जोरों शोरों से बोलते हैं कि भाई मतलब आपने 100 दिन तक काम किया, ठीक है, हम ट्रैक करेंगे उसको, अगर आपने काम किया तो आपको मनी बैक गया, मतलब वो पैसा हम रिटर्न करते हैं 100%, ठीक है। इसलिए हमारा ये मनी बैक गारंटी का रेशियो आज के समय पे 0.2%, Yes. ठीक है। तो आप एक बार बोल सकते हो क्लाइंट को, धीरेन्द्र सर, कि अगर मनी आपने अच्छे से अगर वैल्यू बिल्ड कर दिया ना, तो हाँ मनी बैक गारंटी एज सपोर्ट में काम आ सकता है, बट अगर वैल्यू बिल्ड हो गई तो वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये Right. मुझे करना थैंक कहना यू था। सौरभ सर। ओके ओके धीरेन्द्र सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई थिंक मनोज सर, हम थोड़ा आई थिंक मॉक कॉल पे चले जाए क्या, राइट नाउ? मॉक कॉल, हाँ, कर सकते हैं। श्योर। परफेक्ट परफेक्ट, बिकॉज ओके। मॉक में लोगों का टेंशन भी आ जाता है, ठीक है। आई थिंक थोड़ा सा मॉक कॉल कर लेते हैं, ऐसे भी मंथ एंड चल भी चल रहा है, थोड़ा हमें ये सब चीजों को ज्यादा जरूरत है। ओके, कौन कौन करना चाहेगा फटाफट से जरा आप लोग खुद से बता दीजिए, कौन कस्टमर बनेगा, कौन आईबीसी रहेगा। शॉर्ट शॉर्ट मॉक कॉल करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग सामने से आइए। कौन कौन करना चाहेगा? ओके, जिंटू बहुत सर रेडी हो जरूरी है, आप? बहुत जरूरी है। राइट जिंटू सर एग्जैक्टली, रेडी है। मैं कल भी बता रहा था सेम चीज, सैटरडे को बता रहा था सेम चीज, कि मॉक प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज हम बिजनेस ही पूरा कॉलिंग पे होता है ना हमारा, ठीक है। एक ऐसा इंसान जिसको आप देख नहीं सकते, सिर्फ सुन के उसके साथ इतना बड़े ट्रांजेक्शन करने हैं, जाहिर सी बात है आपको तो प्रैक्टिस चाहिए होगा, ठीक है। अच्छा जिंटू सर, आप सुन पा रहे हो? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? एकदम एकदम लाउड एंड क्लियर। अच्छा, ओके। जिंटू सर आप तैयार हो? हाँ सर, मैं तैयार हूँ। ओके, आपको सपोर्ट करेंगे हमारे गोविंद सर, ठीक है। अभी आप ओके क्या सर। बनना चाहोगे, आईबीसी या फिर सर मैं कस्टमर? आज एक कस्टमर बनना चाहूंगा सर। ठीक है, डन। हाँ। हमारे गोविंद सर राइट नाउ आईबीसी बनेंगे, ठीक है। और आप गोविंद सर ध्यान रखिएगा, कॉल शॉर्ट करिएगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग करिएगा, और कस्टमर के नीड को एनालाइज करके एक अच्छा सा वेबिनार का वैल्यू क्रिएट करना है, ठीक है। ओके, ओवर टू यू। और दोनों पार्टिसिपेंट कैमरा में आ जाए प्लीज। हाँ नहीं, हाँ फिर बिल्कुल अंदर ही बात गोविंद, करेंगे। और बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे कि कॉल करते कैसे हम लोग, ठीक है। और जो लोग सुन रहे हैं ऑलरेडी, वो लोग भी मतलब इसको नेक्स्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट पे ट्राई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, ओवर टू यू गोविंद सर, स्टार्ट करते हैं। यस, थैंक यू गोविंद सर। सॉरी सर, आज मैं थोड़ा कैमरा में नहीं आ पाऊंगा सर। ओके। हाँ ओके, सर। अगर मेजर इशू है कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ कैरी ऑन प्लीज। हेलो। हेलो। हेलो, क्या मेरी जिंटू जी से बात हो रही? जी हाँ। हाँ जी। जिंटू जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ कौन जी। बात कर रहा है? ओके। जिंटू जी, मेरा नाम गोविंद है और मैं डॉक्टर विवेक इंदिरा की टीम से बोल रहा था, बड़ा बिजनेस से। हाँ जी हाँ, बताइए। हाँ जी। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया, मैं भी ठीक हूँ। और आप भी ठीक है तो बहुत अच्छा लगा सुनकर। जिंटू जी, आपने मतलब फेसबुक ऐड पर आपने कुछ आईबीसी मॉडल के बारे में देखे थे, तो उसके लिए आपने इंक्वायरी रेज किया था। जी हाँ, किया था। तो उसके लिए मतलब ये कॉल है, क्या जानकारी चाहिए थी आपको? मुझे आईबीसी के बारे में जानना था, इसका प्रोसेस क्या है वो जानना चाहता था मैं। ओके, प्रोसेस क्या है जानना था। ओके, तो श्योर इसके बारे में बताएंगे, लेकिन आपके बारे में थोड़ा जानना होगा मुझे। तो ऐसे आपको थोड़ा टाइम ले सकते हैं आप? जी बिल्कुल। तो जिंटू जी, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं अभी? मैं गुवाहाटी से हूँ सर। अरे गुवाहाटी से? गुवाहाटी से मैं तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा था, मैं भी असम से हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब जिंटू जी, आप करते क्या है अभी? सर मेरा एक बिजनेस है अभी, एक छोटा सा। ओके ओके, क्या बिजनेस है आपका? सर ये मेरा ग्रोसरी का शॉप है। ग्रोसरी का शॉप? हाँ ओके। सर।
ओके, ग्रोसरीज का शॉप है आपका, मतलब कितने साल से कर रहे हैं? सर करीब 5 साल हो चुके हैं इस जॉब को, इस शॉप को करते हुए सर। 5 साल से? अरे हाँ ग्रेट सर। ग्रेट। तो अभी मतलब अभी अकेले कर रहे हैं या टीम वगैरह है आपका? मेरे साथ है और 3 जन है सर। 3 जन है, 3 लोग? हाँ सर। ओके ओके। अभी 3 लोग कर रहे हैं ना? तो अभी हाँ। कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? अभी तो ठीक चल रहा है सर। ठीक चल रहा है। ओके। तो अभी आगे का क्या सोच रहा है, ऐसा गोल वगैरह क्या है आपका बिजनेस को लेके? फिलहाल अभी तो कुछ सोचा है नहीं वैसा, क्योंकि बिजनेस अभी सब अच्छा चल रहा है, तो आगे भी देखते हैं और क्या कर सकते हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहेगा तो इसको बड़ा करेंगे, अगर देन फिर कोई परेशानी होती है तो फिर देखना पड़ेगा सर, क्योंकि अभी तक मैंने सोचा नहीं है मुझे क्या करना है आगे और बिजनेस को लेके। ओके ओके। राइट राइट। अभी कुछ चैलेंज वगैरह आ रही है बिजनेस पर आपका? नहीं सर, सब ठीक है। सब ठीक है। तो ऐसे आईबीसी मॉडल देखने के मतलब रीजन क्या था आपका? सर ये मैं बस ऐसे ही देख रहा था, तो इसमें ऐड आ रहा था डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का, तो मैंने सोचा क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेता हूँ। अगर मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा तो ठीक है, हम देखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ में इंक्वायरी कर दिया सर। हाँ जी। ओके ओके। नाइस। तो मतलब अभी देखे थे, मतलब विवेक सर को कब से जानते हैं जी आप? ज्यादा नहीं, 6 महीने से जानता हूँ और उनको सर। 6 महीने से जानते हैं? हाँ, ओके। इतना नहीं जानता, उनको बस ऐसे यूट्यूब में देखा है और थोड़ा बहुत फेसबुक में इंस्टाग्राम में देख लेता हूँ उनको, और बस। तो मतलब वीडियो वगैरह भी देखते हैं, अच्छा लगते हैं? क्या क्या देखते हैं इसमें? उनका ज्यादातर मैं मोटिवेशनल वीडियोस देखता हूँ सर, वो लोगों को मोटिवेट करता है ना, वो चीज अच्छा लगता है सर मुझे। ओके ओके। तो बिजनेस रिलेटेड भी देखते हैं शायद आप? बिजनेस रिलेटेड सर अभी तक मैंने उनका देखा नहीं, मैक्सिमम तो मोटिवेशन से रिलेटेड ही देखा है, क्योंकि वो ज्यादा मोटिवेट करते हैं तो वो चीज अच्छा लगता है मुझे, इसलिए सर। राइट राइट। ओके नाइस। तो मतलब अभी देखिए, जो आईबीसी मॉडल आपने इस पहली बार देखा था, हाँ राइट? सर। तो मतलब इसलिए मतलब ये क्या देख रहे थे, मतलब क्या चीज है, राइट? और आप भी क्या इस पर अर्निंग करना चाहते हैं? अर्निंग का तो कुछ नहीं है सर, बस जानना चाहता था कि इसका प्रोसेस क्या है और ये क्या चीज है। अगर मुझे इसमें कुछ अपना बेनिफिट दिखता है तो जरूर सर मैं इसमें जुड़ना चाहूंगा। कुछ दिखते हैं तो आप जुड़ना चाहेंगे? ओके ओके। राइट। तो अभी जो कि ये आईबीसी जो मॉडल है, ठीक है, और ये आपने विवेक सर को 6 महीने से भी जानते हैं, राइट? अभी ये आईबीसी मॉडल जो है, ये आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है? ओके। और ये देखिए आपका इंडिपेंडेंटली, मतलब ये आप काम कर सकते हैं यहाँ पर, जो काम भी करना चाहते हैं, राइट? तो यहाँ आप देखिए, ये मतलब आईबीसी जो मॉडल है, ये 2 तरह के लोग आते हैं यहाँ। एक अर्निंग, ये लर्निंग, ठीक है? हम्म। और लर्निंग में देखिए यहाँ पर जो कि अभी लर्निंग में आपको ये मिलेंगे कि हमारे साथ जैसे कि बिलियनर प्रोफेसर लोग हैं, 100 से ज्यादा बिलियनर प्रोफेसर। अच्छा। जैसे कि आपने अमूल, पतंजलि, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी, इन बड़े बड़े कंपनी के नाम भी सुने। हम्म। अभी जैसे कि आपका रिटेल का शॉप भी है, ठीक है? और हमारे साथ ऐसे बिलियनर प्रोफेसर लोग हैं कि मतलब वो लोग 30-40 साल का एक्सपीरियंस है, हम्म। ठीक है? वो लोग से आप लोगों को मतलब एक साथ लर्निंग मिलेंगे, जो कि मतलब आपका अभी जो रिसेंटली जो बिजनेस है, ठीक है, हम्म। उसको आगे किस तरह बढ़ाया जाए, 1 से लेके 2 तक दुकान कैसे करें। और आपका तो अभी फिलहाल 5 साल से कर रहे हैं अब, जी राइट? हाँ। तो आपका मतलब अभी शॉप है ना? हम्म। तो बाद में जाके तो आप तो आगे बढ़ाएंगे जरूर, ठीक? हाँ सर। तो उसको बढ़ाने के लिए तो आपको अभी जो कि अभी जो अभी नया साल, जो अभी साल आ रही है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए अभी डिजिटली करना पड़ेगा, ठीक है? तो वो हम्म। किस किस तरह करे, तो वो आपको तो उतना आइडिया नहीं है कि नहीं? हाँ। तो उसके लिए हमारे यहाँ पर लर्निंग मिलेंगे, साथ ही साथ आप कैसे मतलब बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। और हम्म। हमारे यहाँ पर अर्निंग है, जो अर्निंग करते हैं लोग, अभी हम्म। हमारे साथ लगभग लगभग जो पार्ट टाइम और फुल टाइम कर रही है, हाँ ठीक है, सर। जो यहाँ पर हमारे साथ पार्ट टाइम नहीं कर रहे, वो लोग अच्छे खासे इनकम कर रहे हैं, ठीक है, लगभग 40 से 50 हजार रुपये। ओके। और जो फुल ओके। टाइम कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे अर्निंग कर रहे हैं।
ठीक है। ठीक है। और अभी जैसे कि मान लीजिए जो ये मॉडल है जो अर्निंग और लर्निंग के रूप में आपको बताया था, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ पर देखिए ये जो आईबीसी जो मॉडल है, तो ऐसे आपको ये समझना चाहते हैं, हाँ। तो आप यहाँ पर जो हमारे कुछ स्टेप रहते हैं इस मॉडल को समझने के लिए। ठीक है। ठीक। सबसे पहले देखिए हमारे यहाँ पर मैं आपका इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है जिंटू हाँ जी, हाँ है। है। ठीक है। तो जिंटू जी देखिए सबसे पहले मुझे इस नंबर पर मेरा नाम सेव कर लीजिएगा, मेरा नाम गोविंद है। ठीक है। ओके। मेरा एक नंबर सेव करके मुझे हाई सेंड कीजिएगा। अच्छा। ओके। तो उस पर मैं आपको कुछ बेसिक सा कुछ वीडियो वगैरह देंगे ये ठीक है। आईबीसी मॉडल के लिए। ठीक है। बेसिक सा वीडियो देंगे क्या मतलब ये प्रोसेस क्या है, ठीक है, आईबीसी मॉडल क्या है, ठीक है, और क्या क्या आपको मतलब मिलेंगे यहाँ से, क्या क्या आप लर्निंग कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। उनके बाद हमारे यहाँ पर इवनिंग पर आपका वेबिनार होते हैं 1 घंटे के लिए। ओके। वैसे ओके। गोविंद जी, क्या आप मुझे आईबीसी के बारे में बता सकते हैं? आप भी बता सकते हो क्या इस चीज के बारे में? ओके देखिए ये आईबीसी जो मॉडल है हमारे हमारे यहाँ पर विवेक सर ने स्टेप रखा है। ओके। ओके। और यहाँ देखिए कुछ मतलब आपको जो स्टेप मैं अभी बता रहा हूँ तो उस स्टेप में आपको इस मॉडल को समझ में आएंगे क्या मतलब क्या प्रोसेस है, कैसा काम होता है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो मैं यही बता रहा था, मैं आपको कुछ बेसिक सा वीडियो आपको सेंड करेंगे। ठीक हम्म। है। उसके बाद ओके। हमारे यहाँ पर वेबिनार होते हैं इवनिंग पर, राइट। हाँ। ऑनलाइन वेबिनार होंगे उस पर मतलब आपको आईबीसी मॉडल के बारे में पता चलेगा क्या मतलब क्या प्रोसेस रहता है, कैसे कमा पाएंगे आप, क्या 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 आपको लर्निंग मिलेंगे यहाँ से, क्या क्या अच्छा। आप सीख पाएंगे, राइट। तो हम्म। उसके लिए मतलब हमारे यहाँ पर 1 घंटे के लिए वेबिनार होते हैं। अच्छा तो आप टाइम निकाल पाएंगे उसके लिए इवनिंग सर, वैसे कितना बजे है ये वेबिनार? ये इवनिंग पे आपका 7 या 7 या 7:30 के आसपास। अच्छा सर, हम्म। उस समय तो मैं फ्री नहीं होता हूँ, तो क्या कुछ और नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास इस चीज को वो करने के लिए सर? आप कब फ्री होते हैं सर? सर मैं वैसे 9 बजे के बाद फ्री हो जाता हूँ। 9 बजे के बाद। ओके। हाँ सर। इसका भी प्रोसेस है, हमारे यहाँ पर डाउनलोडेड वीडियो भी है, आप देख सकते अच्छा। हैं। ठीक है। ओके। हमारे डाउनलोडेड वीडियो भी रहते हैं तो वो भी आपको भेज सकते हैं। ठीक है। ठीक है, मैं उस पर भी भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा अच्छे से। ओके ओके। सर। तो ओके तो उसके बाद हमारे यहाँ पर हमारे मैनेजर रहते हैं क्या मतलब उस मैनेजर पे आपको अच्छी तरह से समझाएंगे कि आपको मतलब किस किस में अटक गया, मतलब क्या आपको समझ में नहीं आया है ना। ओके। तो उसके लिए आपको गाइड करेंगे हमारे मैनेजर। अच्छा, ठीक ओके। है। तो ये 3 स्टेप पर आपको आईबीसी मॉडल के बारे में पूरे एक्सप्लेन कर देंगे, कैसे काम होता ओके है, सर। क्या प्रोसेस रहती है। ठीक है। ठीक है सर। तो ओके तो जिंदू जी सबसे पहले मुझे एक काम कीजिए, मुझे इस नंबर पर मुझे हाय सेंड कर दीजिए, मैं आपको कुछ बेसिक सा वीडियो वगैरह सेंड कर रहा हूँ। ओके, ठीक है सर। ठीक है। ओके ओके। सर। ओके ओके। ओके जिंटू जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू। थैंक यू सर, मुझे भी अच्छा लगा। ओके, आप लोग का कॉल हो गया। चलिए थैंक यू क्योंकि आप लोगों ने पार्टिसिपेट लिया। ओके, बहुत लोग तो पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ जो लोग पार्टिसिपेट नहीं ले रहे दे आर प्लेइंग विथ हिमसेल्फ, खुद अपने से खिलवाड़ कर रहे हो अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं ले रहे हो। ये हम लोग बैठे हैं अपने घर पे, मैं दोबारा कहता हूँ गलती यहाँ पे करिए और सुधारने के लिए हम लोग मिलके इस बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं हो कि आपने गलती किया क्लाइंट के साथ और क्लाइंट आपके से चला गया। तो सबको पार्टिसिपेट लेना है। शुभन सर हो गया, बॉबी सर हो गया, तरुण सर हो गया, नवाज सर हो गया। ठीक है, गोविंद सर और जिंटू सर हमेशा ही लेते हुए देखता हूँ, नवाज सर भी लेते हैं भाई दवे। ठीक है, अभी लेना पड़ेगा कल से आप लोगों को भी। ठीक है, कल कॉल प्रैक्टिस में हम लोग ज्यादा टाइम देंगे। अभी बात रहा गोविंद सर एंड जिंटू सर का जो कन्वर्शन था, मैं आप सभी का राय जानना चाहूंगा। आप लोग एक बार टेक्स्ट कीजिए, कैसा कैसा लगा मतलब। लोग बताइए, इंटरेक्शन था, मतलब उनका जो प्रॉब्लम था उस बारे में क्या बात हुआ, जो अभी ऑब्जेक्शन था वो ऑब्जेक्शन को हैंडल हुआ।
लोग बताइए बताइए भाई, कोई कुछ नहीं बता रहे। यस सौरभ सर, आप बताइए प्लीज। मनोज सर, अभी ना हम एक फीडबैक ना, पहला फीडबैक गोविंद सर से लेंगे, उनके हिसाब से कॉल कैसा था उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक श्योर। है गोविंद सर। ओके हसन जी, ओके मुझे अच्छा लगा। ओके थैंक यू। ओके परफेक्ट। अच्छा गोविंद जी फटाफट से जरा अनम्यूट करिए और आप बताइए आपके हिसाब से कॉल कैसा था, आपने खुद इस कॉल को किया था। मेरे हिसाब से लगता है कुछ कुछ कॉल अच्छा है, कुछ में मतलब कुछ भी मतलब प्रॉब्लम ही हुआ है कुछ शायद। तो आप लोगों से ही जानेंगे कि मतलब मेरा कॉलिंग कैसा गया था। तो आप सभी बताइए कि फीडबैक दीजिए मुझे। ठीक है। ओके ठीक है गोविंद सर के हिसाब से। तो सॉरी गोविंद सर के हिसाब से कॉल ठीक था। ओके अच्छा मनोज सर मेरा वॉइस आ रहा है ना। यस यस। जिंटू सर बताइए, आपको राइट राइट। एज ए क्लाइंट आपको क्या लगा? हाँ सर उन्होंने मुझसे मेरे बजट और ये अथॉरिटी प्लस उन्होंने मेरा क्या बोलते हैं उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बताया नहीं सर उन्होंने। सो इसमें अगर मैं वेबिनार अटेंड कर लेता हूँ और अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे कुछ पता चलता है, सो इससे मेरा थोड़ा वो हो सकता है सर, प्रॉब्लम हो सकता है, मैं शायद इन केस बाद में उनका कॉल रिसीव ना करूँ। हाँ सर, और इसके साथ साथ सर मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि जैसे कि मुझे भी ऐसे क्लाइंट मिले हैं सर जो मुझे बोलते हैं कि 9 बजे मैं फ्री होता हूँ और मैं मीटिंग अभी वेबिनार ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना टाइम में फ्री नहीं होता हूँ। तो मैं जानना चाह रहा था कि वो गोविंद सर कैसे हैंडल करते हैं। तो उन्होंने तो रिकॉर्डेड वीडियो के बारे में बता दिया, बट क्या सर और भी कोई ऐसा तरीका है ताकि उनको मतलब लाइव वेबिनार में ही बिठा सके? हाँ जरूर है, ये ऑब्जेक्शन है। ठीक है। हाँ, हाँ सर। बहुत एक कॉमन भी है और बहुत अच्छा ऑब्जेक्शन है। सौरभ सर यू विल हैंडल। ओके। ओके मनोज सर मैं बिल्कुल मैं बता देता हूँ ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा ऐड कर दीजिएगा। ओके ये कॉल पे ना मैंने जो नोटिस किया है, सबसे पहला चीज मैंने नोटिस किया है कि ये जितनी जो जिंटू सर का जो क्वेश्चन है उसमें आऊंगा मैं, बट पहले जो मैंने नोटिस किया है, मैं उस दिन ना कुछ रेपो बिलिंग वर्ड्स के बारे में बता रहा था। ठीक है जो एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है जिसे रेपो बिल्डिंग वर्ड्स कहा जाता है कि सर ओके अरे वाह सर क्या बात है बहुत मजा आया सर। ओके ये क्या बात है सर, आपका बिजनेस है बहुत बढ़िया, कितने समय हो गए, क्या बात है सर। ओके अच्छा 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 अभी अभी भी एक दुकान है। ओके एक्सप्रेशन से ये रेपो बिल्डिंग जो वर्ड्स होते हैं ये कस्टमर के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको सामने वाले को लगता है कि कोई मेरा बात सुन रहा है। ठीक है उसको उसका मतलब कस्टमर को अगर ऐसा लगता है ना कि सामने वाला अगर वो जो बोलना चाहता है उसी के ऊपर वो मतलब लगा हुआ है, मेरा बात नहीं सुन रहा है, तो कस्टमर कभी कनेक्ट नहीं करेगा। बट कस्टमर अगर आपका बात मतलब आप अगर रिएक्शन दे रहे हो, ठीक है रिएक्शन मतलब आप उनको मतलब बातों को सुन के ठीक है वो इमोशन क्रिएट कर रहे हो, वो वर्ड्स क्रिएट कर रहे हो, जैसे कि ठीक है अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है आप उनके साथ मतलब कुछ बुरा हो गया उसमें आप रियलाइज करो वो सर बहुत बुरा हुआ, ओके सर क्या बात है बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। तो ये रेपो बिल्डिंग वर्ड्स ना बहुत बढ़िया काम करते हैं, कस्टमर को लगता है कि ये मेरा बात सुन रहा है, ठीक है और ये मेरे साथ मतलब कनेक्ट करता है। तो गोविंद जी के कॉल पे ना गोविंद जी का आपको एक एड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है आपका भी कॉल मतलब एक एक सिस्टम पे एक सीधा जा रहा है, उसमें कुछ मतलब एक इंसान जो इमोशन होता है ना उस तरह कुछ वो नहीं बन रहा है। ठीक है जो इमोशनल वर्ड्स वगैरह होते हैं वो नहीं बन रहा है, आपको बस आपका स्क्रिप्ट खत्म करना है, उस फॉर्मेट में लगे हुए थे आप, तो जो ये गलत है। आप आओ आप जो कहना चाहते हो उसमें भी आओ, बट एक ये कॉल में आपको क्या करना था, थोड़ा बहुत इमोशन जो वर्ड्स होते हैं ना रेपो बिल्डिंग वर्ड्स उसको भी ऐड करना था। ठीक है नॉर्मल ओके नहीं, उस हर कॉल में अगर आप ओके बोलोगे तो उसको लगे कि बस ये नॉर्मल बस रिप्लाई कर रहा है। ठीक है दूसरा चीज मैंने नोटिस किया, आपने कस्टमर को बता दिया था कि सर आप हम आपको डिजिटलाइज करना सिखा देंगे। ठीक है
आपको शायद नहीं, आपको नहीं पता होगा, हम डिजिटलाइज करना सिखा देंगे आपको। गोविंद सर, आपको कैसे पता कस्टमर डिजिटल है कि नहीं, उसका बिजनेस डिजिटलाइज्ड है कि नहीं? आपने तो पूछा नहीं एक बार भी, आपने सामने से बोल दिया हम सिखा देंगे। मे बी कस्टमर डिजिटलाइज्ड है, ऑलरेडी डिजिटलाइज्ड है, वो अपना बिजनेस को बिल्ड कर चुका है, मतलब डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है। तो आपने तो डायरेक्ट बोल दिया कि हम आपको सिखा देंगे। तो ये चीज मतलब एजम्पशन के बेस में नहीं बोलना है कि हर कस्टमर डिजिटलाइज नहीं कर रहा, धीरे धीरे लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट पूछ लेना है कि कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और दूसरा चीज जो सबसे मुझे लगा, ये क्वेश्चन आप लोग सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, जो जितने भी लोग हैं सभी लोग को अपने कस्टमर से पूछना है एक सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट एक सवाल, कि जिंटू सर, आपने हमारे साथ आईबीसी बिजनेस मॉडल के लिए इंक्वायरी किया है और आपका खुद का बिजनेस है आपने बताया, तो जिंटू सर आपका अभी के समय पे सबसे मोस्ट प्रायोरिटी क्या है, कि आप खुद का बिजनेस को आगे लेके जाना चाहते हो या फिर हमारे साथ कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी या फिर बिजनेस तलाश रहे हो? ये क्वेश्चन पे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई क्या बात करना है उसको। अगर कस्टमर ने बोल दिया नहीं भाई मेरा तो खुद का बिजनेस में इसी को आगे करना है, आप बताओ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इसका ग्रोसरी का, जिंटू जी का ग्रोसरी का बिजनेस के ऊपर भी मुझे बात करना है। कस्टमर ने बोल दिया नहीं ग्रोसरी बिजनेस तो ठीक है चल रहा है, बट कुछ नया तलाश रहा हो कि भाई कहीं से नया कुछ इनकम अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो आपको समझ में आ जाए कि अच्छा इसका अल्टीमेटली दूसरा भी एक नीड है। कस्टमर ये भी बोल सकते हैं कि मुझे दोनों चाहिए। तब अल्टीमेटली आपको ये एक क्वेश्चन से ना आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है। गोविंद जी ने जो कॉल किया था वो एक ब्लाइंड, मतलब जो आपने जो उसका नीट के ऊपर, जो नीट के ऊपर हालांकि उतना बात हुआ नहीं, बट आपने जो उसका बात का जो प्रोसेस किया था ना वो एक ब्लाइंडली था, ये सब एक ब्लाइंड फॉर्मेट के ऊपर हुआ। देखिए आपने खुद से एज्यूम कर दिया कि भाई आपका एक दुकान है तो हम दो तीन दुकान में लेके जाएंगे, ठीक है। आपने खुद से एज्यूम कर दिया, क्या पता उनको अभी खुद का बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट ही ना हो, कुछ दूसरा कुछ सोच रहे हो। तो एक क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा अपने कस्टमर से पूछे, चाहे वो जॉब में हो, कुछ भी सेक्टर पे हो, कोई भी हो, आईटी फील्ड से हो, उसको पूछ रहा है कि सर आप अभी जिस फील्ड में हो, जिस पोजीशन पे उसमें ही रहना चाहते हो या फिर साथ में नया कुछ तलाश रहे हो? अगर बोल दिया नया कुछ तलाश रहे हो, बस आप अपने फॉर्मेट में बता सकते हो, ठीक है। या फिर अभी जो फॉर्मेट में है उसमें आगे बढ़ना चाहता है उसमें भी बात कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत मैटर करता है, जो मैंने नोटिस किया, ठीक है। ओके, तो मनोज सर ओवर टू यू। ये कुछ पॉइंट्स था मैंने नोटिस किया, ठीक है। इसके ऊपर गोविंद सर आपको भी काम करना होगा। सही बोले। मैं भी यही बोल रहा था कि पहला तो उनके नीड के ऊपर बात हुआ ही नहीं था, ठीक है। उनके नीड के ऊपर, और आप जिंटू सर जैसे 5 साल से कर रहे हैं, इससे पहले कौन चला रहे थे, ठीक है। क्या उनके उनके मतलब अथॉरिटी किनके पास है? मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आज का जो ये सेशन है, आप लोग सिर्फ ये सेशन को अटेंड करना एक ड्यूटी के हिसाब से मत लीजिए। यहाँ पे जो चीज आप लोगों को सिखाया गया है वो चीज के ऊपर आप लोग थोड़ा स्टडी कीजिए, कि आपको बैंड टेक्निक, आपको या बैंड टेक्निक, इस टेक्निक को आपको ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉल आपको ये चीज को इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अथॉरिटी उनके पास है नहीं, आपने देखा कि कहीं समझा दिया, उनके बोला कि मेरा फादर ही डिसीजन मेकर है, तो आप बोल सकते हो कि आपके फादर को ऑन कॉल आप ले लीजिए, ठीक है। या तो आप उनके फादर के साथ एक टाइम फिक्स करके एक जूम एक अरेंज कर लीजिए, ठीक है। और जिंटू सर जिससे बोल रहे थे, अगर क्लाइंट, जो उनका जो सवाल था कि अगर क्लाइंट बोलते हैं कि 7:30 बजे उनके पास टाइम नहीं है, वैसे ये चीज हो सकता है, कोई बात नहीं है। आपको ये बताना है, वहां पे आपको वेबिनार का वैल्यू बताना है कि सर आपने जो यहाँ पे इंक्वायरी किया, कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तभी तो आपने अपना कीमती समय देके आप अपना फॉर्म को फिलअप किया है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है। जही जहां तहां तो आप देते नहीं है, आप विवेक बिंद्रा सर से भरोसा है तभी तो सर देखिए, ये यहाँ पे जो बात होगा वो आपके ग्रोथ के ऊपर बात होगा, आपके प्रॉब्लम के ऊपर बात होगा। तो अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो क्या आप खोगे, ये चीज को उनको एहसास दिलाना पड़ेगा। वो वो वेबिनार अगर ज्वाइन नहीं करेगा तो क्या उनका लॉस हो सकता है, क्या उनके हाथ से अपॉर्चुनिटी जा सकती है, ये चीज को उनको दिखाना पड़ेगा आपको। इसके लिए आप देखिए, आज अगर बिजनेसमैन भी है, लेकिन अगर आप उनको उनके फायदे के लिए बात कर सकते हो, करते हो कि सर वहां पे जो आपको 45 मिनट का जो डिस्कशन होगा सिर्फ आपके लिए होगा, और वहां पे सर और कोई नहीं बैठते, वहां पे सिर्फ बिजनेस माइंडेड लोग ही बैठते हैं। और बिजनेस माइंडेड लोग वहां पे एक अलग से कम्युनिटी होता है, और वहां पे जब प्रॉब्लम का डिस्कशन होगा, आप जब सही से समझोगे, जानोगे, तब शायद आप वो वेबिनार से निकलने के बाद आपको पता चल जाएगा जो गलती आप कर रहे थे वो गलती तो आपको नजर भी नहीं आया। इस चीज को आपको वेबिनार को वैल्यू बिल्ड कीजिए। और मैं तो सबसे पहले बात बताता हूँ
अगर उसके बाद भी अगर वो बोलता है कि ना मेरे पास एकदम टाइम नहीं है, कुछ क्लाइंट होता है, तो आप एक काम कर सकते हो, ऐसे सिचुएशन पे हमारे वेबिनार का रिकॉर्डिंग उनको दे सकते हो, ताकि कम से कम उनको उसका इंफॉर्मेशन तो मिल जाए, तो आगे का आप उनको फॉलो अप करने का एक रास्ता निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। और मैं बताता हूँ यहाँ पे जो, क्योंकि जिंटू सर एक बिजनेसमैन है, ग्रोसरी शॉप है, उनका आईबीसी ही क्यों देना है? मैं उस दिन भी बोला था, हर चीज में आईबीसी 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 क्यों, है ना? अभी सौरभ सर ने बताया था, उनका प्रोडक्ट के ऊपर बात करना है, उनका जो ग्रोसरी बिजनेस है, अगर बिजनेस कैसा चल रहा है, अगर उनका बिजनेस में प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के ऊपर हम एक वैल्यू 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 टैग भी हो सकता है। और अगर अच्छा ग्रो करना है, वो करना है, सीखना है, उस टाइप का क्लाइंट है, बजट है, अथॉरिटी भी है, तो आप बीसीपी आप उनको रिकमेंड कर सकते हो। आप उनके एज पूछ के आप उनको हमारा जो एंटरप्रेन्योर का जो 50% पे दे रहे, उसमें आप दे सकते हो। इस तरह का होता है। तो ओवर टू मतलब मैं ओवरऑल सही था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सवाल है, उस सवाल से आपका छूट गया है गोविंद सर, तो कोई बात नहीं, वेल डन। इस चीज को आपको करेक्शन करना है। और मुझे लगता है 8:20 हो चुका है सौरभ सर, हमें नेक्स्ट सेशन पे भी जाना है, तो हम लोग यहाँ पे आज का सेशन को हम लोग एंड कर सकते हैं। यस सौरभ सर प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, हम ऑलरेडी एंड करेंगे, अभी टाइम हो चुका है। बस आखिर में एक बात बता देना चाहूंगा, जितने भी लोग हैं अभी राइट नाउ, आप लोग अपना अपना सेशन, मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोग प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, आप लोग अपना सेशन प्रिपेयर करिए। और आज को जैसे देखिए, मनोज सर ने मतलब इनका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग था, ठीक है, तो इनका फ्लायर वगैरह सब कुछ बना के लिंक के साथ भेज दिया गया है। ठीक है, इनका मतलब एक प्रेजेंस दिख रहा है, मतलब एक फेस वैल्यू दिख रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी करिए। ठीक है, आप लोग का भी इस तरह से फ्लायर बना के दिया जाएगा, आप लोग बताइए कौन सा टॉपिक में आप लोग करना चाहते हो। ठीक है, उस टॉपिक के ऊपर हम आपको फ्लायर वगैरह दे देंगे। साथ ही साथ अगर आपका चैनल नहीं है, ठीक है, तो हमारा जो आईबीसी का चैनल है, वी मेक एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, आप उस चैनल पे भी हम लोग ऐड कर देंगे। उस आपको आप सभी का पता होगा कि उस चैनल पे कोई नंबर या फिर प्रमोशनल लिंक नहीं होता है, वो मतलब एक यूनिवर्सल आईबीसी का मतलब चैनल है, तो हम उसमें अपलोड कर देंगे, आप अपने कस्टमर को भेज सकते हो। तो जब कस्टमर आपका थंबनेल देखेगा, ठीक है, आगे में थंबनेल है, ठीक है, आप कुछ सेशन करा रहे हो, कितना बढ़िया, मतलब वो वैल्यू बिल्ड होगा ऑटोमेटिकली, आपके कस्टमर को फॉलो अप करने में उसको अच्छा लगेगा। कि कस्टमर को भी लगेगा कि जिसके साथ मैं एड ऑन कर रहा हूँ, वो इंसान बहुत मतलब नॉलेजेबल है, उसको बहुत कुछ पता है। ठीक है, तो इस तरह से बिजनेस ऑटोमेटिकली आता है, अगर आप लंबे समय के लिए देख रहे। ठीक है, यही कहना चाहूंगा, अगर कुछ टॉपिक है तो डेफिनेटली बताइएगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर आप लोग फ्लायर वगैरह ये सब बना के देंगे। थैंक यू सो मच राइट राइट। मनोज सर, ओवर टू यू, हमने ऑलरेडी समय लिया। थैंक यू थैंक टीम वंस अगेन। और सही में सबका पार्टिसिपेट बहुत जरूरी है, वरना क्या हो जाएगा, एक तरफा हो जाएगा, ये चीज ऐसा नहीं है। ये हम सभी वी मेक एंटरप्रेन्योर हमारे सबका ग्रुप है, ठीक है, आप सभी इसमें पार्टिसिपेट लेंगे। चलिए वंस अगेन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, गोविंद सर, सौरभ सर, कमलेश सर, शुभन सर, जिंटू सर, कोविंदर सर, तरुण सर, महमूदुल सर, नवाज सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप सभी ने ये समय हमारे साथ कुछ अपने इन्वेस्ट किया। और मैं पूरा आशा करता हूँ कि ये समय का जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपको अच्छा रिजल्ट देगा। ओके, मिलते हैं फिर कल सुबह 7 बजे अच्छा टॉपिक को लेके। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का जो टाइप हमने देखे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को कोई भी बात है, कोई भी और भी कुछ ऑब्जेक्शन है जो कि आप लोगों को आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्शन आप लोग ग्रुप पे लिख दीजिए, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ओके सर, यू। ओके टीम, बाय, हैव a nice day, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच मनोज थैंक सर। यू सर।